हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि बुरे कामों से छुटकारा। तो मैं आपको बाइबल की वर्स बताऊंगी कि कौन सी वर्स आपको डेली बेसिस पे जब भी आप दुआ करते हैं या फिर दुआ नहीं करते, चलते फिरते भी आप उस बाइबल की वर्स को अपने लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी जो है वो नशों में गुजर रही है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बुरा काम है जिससे आप चाहते हैं छुटकारा पाना, लेकिन आप उस काम को करने से बाज नहीं आ रहे या फिर वो बुरा काम आपसे छूट नहीं रहा, तो हमें बाइबल की कौन सी वर्स क्लेम करनी है इसके लिए वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि खुदा का कलाम जो है, जब हम इसको अपनी ज़िंदगी पे क्लेम करते हैं पूरे अथॉरिटी के साथ, तो ये कलाम हमारी ज़िंदगी में असर करना शुरू कर देता है। और जो बुराइयां हमारे अंदर होती हैं, जो बुरे काम हमारे अंदर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। जब हम बाइबल की इस वर्स को अपने ऊपर क्लेम करते रहेंगे तो एक दिन खुदा आपको आपकी उस बुरी आदत से छुड़ाएगा। हालेलुया। तो अगर आपकी ज़िंदगी में नशे हैं और आप अपने नशों से बहुत परेशान हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर किसी तरह की भी कोई बुरी आदत है, अगर आपको मूवीज़ देखने की लत है, अगर गाने सुनने की लत है, या किसी तरह की भी कोई बुराई है आपके अंदर, तो आपने बाइबल की वर्स जो मैं आपको बताऊंगी उसे क्लेम करना है। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से तीमुथियुस की दूसरी किताब उसका 4 बाब और उसकी 18 आयत में यूँ लिखा है, खुदावन मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे। आमीन। तो कौन सी बाइबल की वर्स को अपने ऊपर क्लेम करना है? अगर आपकी ज़िंदगी में नशा है, आप नशे की लानत से आज़ादी पाना चाहते हैं, आप अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो आपने इस तरह से दुआ करनी है कि खुदावन मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। जो भी आपके अंदर बुरी आदत है, आपने उस आदत का नाम लेना है और खुदावन से कहना है कि खुदावन मुझे इस नशे की बुरी आदत से छुड़ाएगा और मुझे अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे। आमीन। तो इस वर्स को आपने याद कर लेना है, इस वर्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। खुदावंद का पूरा कलाम जो है वो असर रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमें अपनी लाइफ पे क्लेम करने की ज़रूरत होती है। एक बात याद रखें कि खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ फरमाए हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दुनिया के दरवाजे जब हम खटखटाते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, तो वो हमारे लिए बंद हो जाते हैं। अगर हम किसी से कोई चीज़ मांगेंगे तो वो हमें चीज़ देने से इनकार कर देगा, अपना दरवाज़ा बंद कर देगा हमारे लिए। लेकिन हमारा जिंदा खुदा जो है वो कभी भी अपने दरवाजे अपने लोगों के लिए बंद नहीं करता। वो अपने आसमानी दरवाजे 24 घंटे हर वक्त एनी टाइम हमारे लिए खोले रखता है। वो कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास वापस लौटा, क्योंकि वो चाहता है कि जो लोग गुनाह में हैं, जो लोग बदी में हैं, जो लोग बुराई में हैं, वो खुदावंद की बारगाहों में वापस लौटे। खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी पे पैदा किया है, लेकिन इंसान इस दुनिया की रंगीनियों में आके खो जाता है और खुदा से दूर हो जाता है। लेकिन खुदा इंसान से दूर कभी नहीं होता, हमेशा इंसान खुदा से दूर होता है। खुदा हर वक्त खड़ा रहता है हमें संभालने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। बस वो ये चाहता है कि उसका बंदा, उसकी बंदी अपना मुंह खोले और उससे मांगे। जैसे हम बेझिझक अपने दुनियावी बाप से मांगते हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उससे मांगते हैं और हम पूरी दिलेरी से मांगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा बाप है। जब हम उसके आगे ज़िद करेंगे तो वो हमें वो चीज़ दिलाएगा। इसी तरह अगर कोई छोटा बच्चा है तो अगर वो जब तक रोएगा नहीं तो उसकी माँ को पता नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे को भूख लगी है।
उसे दूध की तलब हो रही है और उसे दूध पिलाना है। जब वो रोएगा तो ही उस माँ को पता चलेगा कि मेरे बच्चे को भूख लगी है और मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है और उसका पेट भरना है, उसकी नीड को पूरा करना है। इसी तरह हमारा जिंदा आसमानी बाप जो है वो भी चाहता है कि उसके लोग उससे मांगे। तो कलाम में लिखा है कि तू अपना मुंह खोल तो मैं उससे खूब भर दूंगा। तो हमारा जिंदा खुदा तो हमारा मुंह खूब भरना चाहता है, लेकिन हमें अपने मुंह को उसकी हजूरी में खोलना है। आमीन। तो अगर आप किसी भी बुरी आदत में मुब्तला हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो कलाम की इस वर्ड्स को अपने ऊपर डेली बेसिस पे क्लेम करें। और ये वर्ड्स मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। तिमोथियस की दूसरी किताब उसका 4 बाब और उसकी 18 आयत, इसको डेली बेसिस पे अपनी लाइफ पे क्लेम कीजिए। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि जो बरकत आप इस वीडियो के वसीला से हासिल करते हैं, जो सीख आप इस वीडियो के वसीला से हासिल करते हैं वो दूसरों तक भी पहुंचाए और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे खुदावंद की खिदमत के कामों को करते रहें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।